हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोगों का ये सेट नंबर 21 है। फटाफट आंसर दीजिएगा इसका। और फर्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किया जाता है। तो गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? महिला के प्रथम बार मायके आने पर। ऑप्शन बी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बौड़ का किस्सा पुस्तक लॉन्च की है। यह कहानी संग्रह किसकी रचना है? कुसुम नैथानी जी की। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की शहरी आबादी में दशकीय वृद्धि दर हुई है कितने प्रतिशत? प्रतिशत में बताना है। सो ऑप्शन हो जाएगा डी 39.49। ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भूमियाल देवता की पूजा कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? भोटिया। बातों बातों में किसकी रचना है? मनोहर श्याम जोशी जी की है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नाइस होम निम्न में से किसकी आत्मकथा है? इंडियन नाइस होम, है ना, ये किसकी आत्मकथा है? ये आपसे पूछा गया है। सो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हेमवती नंदन बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है कि एरीज वेधशाला को कब शेर का डांडा में स्थानांतरित किया गया था? 1955। ऑप्शन बी। हिडिंबा पर्वत कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 8, हिडिंबा पर्वत नैनीताल में है। 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य में चमड़े के कार्य को करने वालों को क्या कहा जाता है? 9 का ऑप्शन ए, सार्की। नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक कौन है? नाद नंदिनी पुस्तक केशव दास अनुरागी हैं। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11। गढ़वाल का चाणक्य पुरिया ने थानी दैवज्ञ मुकुंद राम बर्थवाल और दद्दा चंद सिंह राणा को। आप बताओ कि गढ़वाल का महर्षि किसे कहा जाता है? फटाफट कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का डी आपका सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सी पुस्तक और रचनाकार सुमेलित नहीं है? फटाफट आंसर कीजिए 12 का। अल्मोड़ा गजेटियर्स H.G. विलियम्स की नहीं है और आपने इसे कई बार पढ़ा है और मैंने जब पुस्तकें कराई थी तब कराया भी था। फटाफट कमेंट कीजिए, अल्मोड़ा गजेटियर किसकी पुस्तक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 आपका कि हिमालय के किस श्रेणी में सर्वाधिक जीवाश्म पाए जाते हैं? शिवालिक हिमालय। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का पहला दैनिक पत्र कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 14 है। पर्वतीय। लेक ऑफ स्नो किस ताल को कहा जाता है? हेमकुंड। जनकताल किस जिले में लोकेटेड है? जनकताल कौन से जिले में है? 16 का आंसर दीजिएगा। उत्तरकाशी। सती कुंड कहाँ पर है? सती कुंड 17 का हरिद्वार। पर्यावरण प्रेमी जिम कॉर्बेट का जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म नैनीताल में। 18 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्टोली ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए, बागेश्वर में है। 19 का ए। पमार राजवंश का 55वां राजा कौन था या थे? सुदर्शन शाह। पौरव राजवंश में सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था? बलाध्यक्ष कहते थे। 21 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आप लोगों का, कुमार कुमारी प्रथा किस प्रजाति में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 22। कोल में। लाहौर अधिवेशन में उत्तराखंड से भाग लेने वाली महिला का नाम? दुर्गा सिंह रावत। ऑप्शन सी 23 का। एवरेस्ट फतेह करने वाली कुमाऊं की पहली महिला कौन है? सो एवरेस्ट फतेह करने वाली उत्तराखंड से सविता मर्तोलिया है, ठीक है ना, सविता मर्तोलिया। 24 का बी। किसे वृक्ष मित्र उपनाम से संबोधित किया जाता है? 25 कुंवर दामोदर राठौर। 25 का ऑप्शन ए। त्रिलोक सिंह पांगती का संबंध जो है वो किस जिले से है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26। पिथौरागढ़ भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है?
कोसानी को। कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 28। 28 का ऑप्शन सी तीसरा अधिवेशन। डोला पालकी की समस्या को सर्वप्रथम महात्मा गांधी के समक्ष किसने रखा था? रमेश चंद बहुखंडी ने। 29 का ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखा शासनकाल में पुत्रहीनों से लिया जाने वाला जो कर होता था वो कौन सा कर था? मरोकर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, किस पुस्तक से हमें खुड़बुड़ा के बारे में जानकारी मिलती है? वैली ऑफ दून। किस कमिश्नर पर हिंदू धर्म के प्रचार के आरोप लगे थे? 32 का ऑप्शन ए ट्रेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, मायावती आश्रम कहाँ पर है? कौन सा? मायावती आश्रम। सो जल्दी से बताओ भाई, मायावती आश्रम कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 33। ऑप्शन ए चंपावत में है मायावती आश्रम। 34 का आंसर दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर, सिरा को अपने अधीन कर लिए जाने के बाद भारतीय चंद, है ना, भारतीय चंद ने अपना सामंत किसे अपॉइंट किया था? क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डुंगरा बसेड़ा। ठीक है ना, डुंगरा बसेड़ा 34 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, पार्वती और थामरी कुंड कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। राज्य में सबसे अधिक जलप्रपात वाली नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 36। सो 36 का ऑप्शन ए अलकनंदा क्या हो जाएगा? अलकनंदा इस यहाँ पर सही आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय कौन से जनपद में है? देहरादून। ऑप्शन बी 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? रामनगर। हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन पुस्तक लिखी है गंगादत्त उप्रेती। कुली एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर था? पौड़ी में। वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के किस जिले के मूल निवासी हैं? पिथौरागढ़। रामचरितमानस लिखी गई है 42 का अवधि में। निम्न में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य का कवि नहीं है? तो नहीं है 43 का बी तुलसीदास। आंख का नीर यानी कि पानी ढल जाना, इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन बी निर्लज्ज हो जाना। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? दंपत्ति। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। 46 डी की भीख मांगी। उत्तराखंड क्षमा मांगी। उत्तराखंड पुलिस भर्ती आएगी या नहीं, कौन सा वाक्य है? आएगी या नहीं, कंफर्म नहीं, संदेह है। उसने कहा कि मैं कल देहरादून जाऊंगा, और हमेशा आपने पढ़ा भी है कि अगर आ जाए तो वहां हमेशा क्या होगा? हमेशा। कौन सा विस्मयादि बोधक चिन्ह है? ये आपका विस्मयादि बोधक है। बुंदेली है। कौन सी हिंदी की बोली है बुंदेली? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अनुक्रम को कैसे लिखेंगे? सो अनुक्रम इस तरीके से लिखा जाता है। दोहा और रोला के क्रम में कौन सा छंद बनता है? कुंडलिया, है ना, डी आर के दोहा रोला कुंडलिया। संबंध कारक का चिन्ह बताओ। रा रे री का के की, है ना। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन एक विकारी है? विकारी बताओ जल्दी से। 54 लड़का, है ना। लिंग की दृष्टि से पानी क्या है? पानी पिया जा रहा है या पी जा रही है? पिया जा रहा है, पुल्लिंग होता है। निम्न शब्दों में से किसमें गुण संधि है?
सो गुण संधि ध्यान रखना है महोदधि में। क्या है? महोदधि में। 57 निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तनगा, तमगा, तमगा होता है 57 का। नेक्स्ट है निम्न में से अंबर शब्द, अंबर शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? अंबर का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। 58 कपड़ा। ठीक है। नेक्स्ट है स्वकीय का विलोम शब्द परकीय। चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग है? चिरायु, चिर। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थापित है? फाजिल्का। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा दर्शन भागवत धर्म का प्रमुख आधार है? विशिष्ट द्वैत का। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 भगवान पर पद्म संभव को समर्पित हेमिस त्योहार कहाँ मनाया जाता है? हेमिस नेशनल पार्क का लद्दाख में, तो लद्दाख हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? 64 ओणम कहाँ का मनाते हैं? ओणम बताओ, जल्दी से कमेंट करो भाई, ओणम कहाँ मनाते हैं? फटाफट कमेंट। बिहू असम, पोंगल तमिलनाडु, वैशाखी पंजाब, ओणम आंध्र प्रदेश नहीं है। बताइए जल्दी कमेंट कीजिए कहाँ मनाते हैं। बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? 65 ऑप्शन सी महापरिनिर्वाण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया है? सैव हो जाएगा। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया था? 1900 में लिया था। इनमें से क्या एक टीम आयोजन नहीं है, जो टीम में नहीं खेला जाता है? 68 शतरंज। 2 जने होते। अफगानिस्तान की संसद का नाम बताना है और कई बार ये पूछा जाता है। ऑप्शन डी 16। मेन रहीम रेखा किन 2 देशों के बीच में? आप इसे पहले भी कर चुके हैं। रशिया एंड फिनलैंड। प्रवासी भारतीय दिवस, आपका ये क्वेश्चन पहले भी आया है और पूछा जाता है 9 जनवरी को। कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया है? कालिदास द्वारा रचित है अभिज्ञान शाकुंतलम। अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था सबसे पहले? विलियम जॉन्स ने किया। शून्य आधारित तकनीकी किस देश की देन मानी जाती है? 73 संयुक्त राज्य अमेरिका। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुंचाया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन बताओ जल्दी से। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन पहुंचाता है? जल्दी से कमेंट करो भाई। क्वेश्चन नंबर 74। सो ध्यान देंगे यहाँ पर प्रेसिडेंट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बाजार के नियम की प्रस्तुतकर्ता कौन थे? माल्था। 75 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दलाल स्ट्रीट कहाँ पर है? दलाल स्ट्रीट मुंबई। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या होती है? जब मुद्रास्फीति होती है तो बाजार की वस्तुएं सो देखो भाई नेक्स्ट है 77। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? महंगी हो जाती है। आलू उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यहाँ ध्यान रखना है ऑप्शन बी 78 का बी हो जाएगा दूसरा। भारत की मिट्टी में 2 तत्वों की कमी उर्वरकों के उपयोग को अधिक आवश्यक बनाती है। ये 2 तत्व कौन से हैं? तो ये 2 तत्व हैं आपके फास्फोरस और नाइट्रोजन, ऑप्शन बी 79 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं। उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है किसे? जवाहरलाल नेहरू को। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, फलों की खेती पोमोलॉजी। बताइएगा कौन सा सही नहीं? हॉर्टिकल्चर नहीं होता है। बताइए क्या होता है सब्जियों की खेती? फटाफट। हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं? एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 1937 में। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था?
83 का बी 10वीं, उल्गुलान यानी कि महाविद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से। 84 का डी। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुआ था? 85 सी तीसरा हुआ था, ठीक है, 85 का सी। 86 गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था, कहाँ? कब किया था? 86 का सी 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दो पार्टी सिस्टम पाया जाता है कहाँ? अमेरिका में। क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है? हाँ। निम्न में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? 6 माह होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? रेलवे पुलिस राज्य सूची, और रेलवे जो है वो केंद्र का है, तो रेलवे पुलिस है तो ये राज्य। निम्न में से कौन समभूमि संबंधित नदी है? लूनी। कौन सा? लूनी। अमरकंटक पहाड़ियां निम्न में से किन किन नदियों का स्रोत है? 94। ऑप्शन सी। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई है? 1952। आंसर हो जाएगा बी। टास्क बार होता है, क्या होता है टास्क बार? स्क्रीन की बॉटम पर टास्क बार। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा को बोल। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना डॉट डॉट कहलाता है क्या? रिबूटिंग। दी गई समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द अक्षर या शब्द युग्म में किताब प्रकाशक तो फिल्म क्या होगा? निर्माता। वृत्त परिधि तो वर्ग क्या होगा? 100 का आंसर देंगे आप लोग। परिमाप पैरामीटर होता है, ठीक है। तो ये थे आप लोगों के आज के इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस। आई होप सो कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, तो है ना। और ऐसे ही वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आपको मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ। जैसे मैं अपने उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड के टमटा उत्पाद, तांबे के जो उत्पाद होते हैं, थुलमा यानी कि जो कंबल हैं, इनको जीआई टैग दिया गया है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इसके अलावा उत्तराखंड के कुमाऊं का चूरा तेल और मुनस्यारी राजमा को भी जीआई टैग मिल चुका है, भौगोलिक संकेत दिया जा चुका है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आपका था, इससे आपने ध्यान रखना है। इसके लिए इसके अलावा और क्या याद रखना है आप लोगों को? जल्दी बताओ भाई। चलो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने हाल ही में क्या किया? समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल को भी लॉन्च किया, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा उत्तराखंड ने 164 भ्रष्टाचार विरोधी एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है, ठीक है ना। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। आप जैसे आपसे ये पूछ सकता है कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु जो है किस समिति का जो है अभी हाल ही में अध्यक्ष किसे बनाया गया? पीएम मोदी जी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु समिति अध्यक्ष किसे बनाया गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। प्राइम मिनिस्टर के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए बनाई गई समिति का अध्यक्ष कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट से तो जस्टिस इंदु मल्होत्रा और एचएम से जो है सुधीर कुमार सक्सेना को बनाया गया है। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से। इसीलिए 1 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? वस्तु एवं सेवा कर दिवस मनाते हैं। कौन सा बिल था? 122वां बिल 2014 संसद में प्रस्तुत हुआ था। और कौन सा अधिनियम था? संशोधन संविधान संशोधन था। 101वां संविधान संशोधन 2017 के तहत जीएसटी लागू होता है। इसमें टोटल 15 डिजिट होती हैं। जीएसटी की दरें 5%, 12%, 18%, 28% है। 3 प्रकार का एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
ठीक है। अब हाँ, यहाँ से नई शिक्षा नीति तो जानते ही है, उत्तराखंड पहला राज्य बना है प्राइमरी लेवल पर। चेकर्स मॉडल पर लागू किया गया है। पहले 10+2 था, अभी जो है 5+3+3+5+3+3+4 आपका मॉडल लागू हो चुका है। किसकी अध्यक्षता में जो समिति है उसने यहाँ पर तैयार किया गया था मसौदा, तो ये आपसे पूछ सकता है। इसरो के प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो है इस समिति बनाई गई थी, जिसने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। और घोषणा 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने की थी। तय टाइम पे वो इस मंत्रालय के मिनिस्टर थे, और इसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही शिक्षा, जो आपका ये मानव संसाधन विकास था मंत्रालय था, इसका नाम शिक्षा मंत्रालय किया गया। ठीक है। अब जाते जाते क्वेश्चन आप बताएंगे, नाटो का मुख्यालय कहाँ है, इसका गठन कब हुआ था, और इसके महासचिव वर्तमान में टोटल सदस्य कौन है नाटो के। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।